हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में अमेज़न के बारे में बताऊंगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अमेज़न में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना लागत लगती है, इसके बारे में बताऊंगा। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे सऊदी अरबिया में अमेज़न का बिज़नेस तो कर नहीं सकते, फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं, वो लोग कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, सऊदी अरबिया में ई कॉमर्स का कोई भी बिजनेस आप बिना लाइसेंस का नहीं कर सकते। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कई बार रिमाइंडर दिया है। जो लोग बिना लाइसेंस का कर रहे हैं वो इलीगल है। पकड़े गए तो उन पे कभी भी एक्शन लिया जा सकता है। क्या एक्शन होगा, कितना ग्रामा होगा या जेल की सज़ा होगी, ये कुछ भी डिक्लेयर नहीं है। अब आप सोच रहे फिर कुछ लोग कर कैसे रहे। तो देखिए, सऊदी अरबिया में पार्ट टाइम जॉब करना भी मना है, इलीगल है। और आप लोग को भी पता होगा सऊदी अरबिया में रह के बहुत लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अब देखिए, जब तक उनको किस्मत साथ दे रही है तब तक तो ठीक है। जिस दिन लोग पकड़े जाते हैं उसी दिन पछतावा होता है कि काश ये चीज़ अगर मैं नहीं करता तभी सही होता। तो जिस तरह से लोग चोरी चुप के पार्ट टाइम कर रहे हैं, उसी तरह से कुछ लोग चोरी चुप के अमेज़न का बिज़नेस भी कर रहे हैं। हुकूमत हो सकता है उनको ढील दी हुई है, ज़्यादा वो लोग स्ट्रिक्ट नहीं है इसको लेके, लेकिन आने वाले दिन में जब वो स्ट्रिक्ट होंगे तब दिक्कत हो सकता है उन लोगों को जो लोग बिना लाइसेंस का, बिना परमिशन का अमेज़न का बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई भी ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं। अब सेकंड बात करते हैं कि कितना पैसा चाहिए आपको अमेज़न में बिज़नेस करने के लिए। तो देखिए, अमेज़न का मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो को भी देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अमेज़न का बिज़नेस मॉडल क्या है, कैसे करना है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर के अभी जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ अमेज़न का बिज़नेस मॉडल क्या है, कैसे बिज़नेस किया जाता है। तो देखिए, अमेज़न की तरफ से ऐसा कोई फिक्स्ड डिमांड नहीं है। आपको वो कुछ भी टारगेट नहीं देंगे कि आपको इतने अमाउंट का सामान ख़रीदना है, इतने अमाउंट से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना पैसा फंसाना चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे अमेज़न में उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ज़्यादा सामान रखेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा, ज़्यादा सेल होगा। ज़्यादा सेल होगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इनकम होगी। मेरी अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट से शुरुआत किया था अमेज़न में, और मेरी जो लागत थी वो सिर्फ 150 रियाल, 150 सऊदी रियाल। इससे ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अमेज़न के बारे में लोग आपको मोटिवेट करेंगे, बोलेंगे अमेज़न का बिज़नेस करो, लेकिन वो पूरी तरीके से आपको बताते नहीं, गाइड नहीं करते। जो अंदर की चीज़ें हैं वो नहीं सिखाते आपको, सिर्फ लालच दे के, मोटिवेट दे के छोड़ देते हैं। वो सिर्फ अपना देखते फ़ायदा। वो बोलेंगे आपको मेरा कोर्स परचेज करो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यार, ऐसे लोगों से दूर रहो, खुद से ही सीखो। मैंने खुद से सीखा। कौन जाएगा इतना पैसा दे करके किसी का कोर्स परचेज करने के लिए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। आप लोग सीख सकते हो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी बंदा आसमान से सीख के नहीं आता है, दुनिया में आने के बाद ही सीखता है। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आप लोग भी सीख सकते हो। और मैंने तो बहुत सिंपल में बताया है अमेज़न का जो बिज़नेस मॉडल है वो कैसा है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसीलिए मैं पूरी तरीके से आप लोगों को गाइड नहीं कर पा रहा हूँ। और जिस दिन से वो न्यूज़ आया ना कि सऊदी में अमेज़न का बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस चाहिए, उस दिन से मैं थोड़ा मोटिवेट भी नहीं हो रहा हूँ, उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्योंकि लाइसेंस लेना ये सब में थोड़ा झमेला लग रहा है, और मेरा ज़्यादा दिन रुकने का प्लान भी नहीं है इधर। मैं जा कर के इंडिया में अपना कुछ करना चाहता हूँ, यूट्यूब पे फुल टाइम काम करना चाहता हूँ, इंडिया में जा कर के अमेज़न में फुल टाइम काम करना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि प्रॉफिट कितना होता है अमेज़न में, कितना आपको प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, जो मेरा स्टार्टिंग का पहला महीना था जिस पे मैंने सिर्फ 150 रियाल इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट ख़रीदा था, सेल्फी स्टिक और कॉम्ब। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, अगर आपको सेल करना आप कर सकते हो। अच्छा रिस्पॉन्स आया था मुझे। उसमें 150 रियाल में मेरा टोटल सेल हुआ था 750 रियाल का। और पता है क्या हुआ था, अमेज़न का अकाउंट बनाने के बाद मैं अमेज़न पे फुल टाइम काम नहीं कर रहा था, सिर्फ शौक़ और सीखने के पर्पज़ से मैंने बना लिया, मोटिवेट होकर के। उसके बाद मैं अमेज़न पे देखता भी नहीं था, अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट में लॉगिन भी नहीं करता था।
बीच में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि मुझे अमेज़न की तरफ आना पड़ता है। मेरा जो मेन चैनल है यूट्यूब का, ये चैनल जिस पर मैं सऊदी का न्यूज़ कवर करता हूँ, ये चैनल अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब जो है डीएक्टिवेट कर देता है, डिलीट कर देता है यूट्यूब से। उस समय बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में था, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि उस पर मैं पूरा मेहनत से काम कर रहा था, सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ रहे थे, और अचानक से यूट्यूब ने वो चैनल ही डिलीट कर दिया था। फिर मैंने बहुत ट्राई किया चैनल वापस लाने के लिए, 1 हफ्ता तक मेहनत किया, 10 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि अब वो चैनल वापस नहीं आएगा। देखो, अल्लाह जो भी करता है ना, अच्छे के लिए करता है। फिर मैं गया अमेज़न की तरफ। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास टाइम था, मैं बोलता अरे चलो अमेज़न अकाउंट ओपन करके चेक करता हूँ। जब मैंने अमेज़न का सेलर अकाउंट ओपन किया, वहाँ पे देख रहा हूँ रियाल में पैसे दिख रहे हैं, रियाल दिख रहा है। मैं बोला ये क्या है। फिर मैं स्टेटमेंट वगैरह चेक किया, देखा मेरा जितना सामान था स्टॉक में वो सारा सामान सेल हो चुका है, और 750 रियाल उसमें दिखा रहा मेरा। फिर पता नहीं मेरे माइंड में ऐसा सोच आने लगा कि कहीं अल्लाह ने मुझे अमेज़न की तरफ लाने के लिए यूट्यूब से ध्यान तो नहीं हटाया, क्योंकि यूट्यूब से अगर मेरा चैनल नहीं हटता तो अमेज़न की तरफ मेरा ध्यान भी नहीं आता। फिर मैं बोला चलो यूट्यूब चला गया, कोई बात नहीं, अमेज़न पर फुल टाइम काम करूँगा। अब और इंटरेस्ट बढ़ गया अमेज़न का रिस्पॉन्स देख करके। अब क्योंकि 150 रियाल का सामान मैंने लाया था, इन्वेस्ट किया था, 750 रियाल देख रहा हूँ वहाँ पे। फिर मैंने वो पेमेंट प्रोसेस करके अपने अकाउंट में ले लिया। तो देखिए, अमेज़न जो है आपको पूरा पैसा नहीं देता है। जो भी आप स्टार्टिंग में बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, उसमें कुछ चार्जेस वो लोग काटते हैं, क्योंकि अमेज़न FBA में वो लोग आपका सामान को अपना स्टोर में रखते हैं अमेज़न, फिर डिलीवरी भी देते हैं। तो ये सब का कुछ चार्ज वो लोग काटते हैं। स्टेटमेंट वगैरह वो आपको देंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट को देख के मुझे उतना समझ में नहीं आया, और मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो अप्रोक्स 150 रियाल का जो मैंने सामान लाया था, उसमें 450 रियाल तक मुझे मिला अमेज़न की तरफ से। बाकी 300 रियाल अमेज़न ने रखा, उसमें से कुछ अमेज़न ने लिया, अपना जो कमीशन है वो, और करीबन 150 रियाल मेरे अकाउंट में थे। वो अमेज़न रिलीज़ नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है सप्ताह दिन 10 दिन में जो है कस्टमर रिटर्न का रिक्वेस्ट डाल दे। तो ऐसा होने से अमेज़न वो जो मेरे अकाउंट में रहता है वो पैसे से कस्टमर को रिफ़ंड करता है। ये अमेज़न का रूल है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।